Good morning, kids. How are you all? Today we are going to learn English subject in standard 2. So, last time I told you the story of curly locks. I wish you all enjoy that story. है ना, हमने जो कर्ली लॉक्स वाली जो स्टोरी थी वो मैंने आपको समझाई थी, एक्सप्लेन की थी और हमें मज़ा भी आया था बहुत पढ़ने में। तो आज हम पेज नंबर 99 में तो पिक्चर दिया हुआ है, तो पेज नंबर 100 से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स रीड। माई सिस्टर्स हेयर इज सॉफ्ट एंड कर्ली। आपको मेरे साथ में जैसे रीड कर रही हो आपको भी रीड करने की ट्राई करनी है। माई सिस्टर्स यानी मेरी बहन के हेयर यानी बाल, मेरी बहन के बाल इज सॉफ्ट एंड कर्ली, बहुत सॉफ्ट है और घुंघराले है। जिसके बाल घुंघराले होते हैं उसको हम कर्ली बोलते हैं। When I am hungry, I eat a lot. When I am hungry, hungry मतलब भूखा, जिसको भूख लगती है उसे हम क्या बोलेंगे? hungry। तो when I am very hungry, जब मैं बहुत भूखा होता हूँ, I eat a lot, मैं बहुत सारा खाता हूँ। चलो, रीडिंग इज़ फन। चलो अभी इसके क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। Who lived in the cottage in the forest? कॉटेज यानी कि जो झुपड़ी थी उसमें कौन रहता था जंगल में? तो हम आंसर लिखेंगे द बियर, THE द, BEAR बियर, FAMILY फैमिली, LIVED lived, in THE the, COTTAGE cottage. The bear family lived in the cottage. The bear family lived in the cottage. ठीक है, ये हुआ नंबर 1 का आंसर। अगर आपको यहाँ से देखकर लिखना है तो भी आप लिख सकते हो कि क्या हम इसमें देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज, है ना। यहाँ पे भी है नंबर 1, द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज। चलो नेक्स्ट, नंबर 2, WHAT what did कर्ली लॉक्स सी ऑन द टेबल? कर्ली लॉक्स ने क्या देखा टेबल पे? तो क्या आएगा? कर्ली लॉक्स, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है कर्ली लॉक्स सो 3 बाउल्स ऑफ पोरिडेज ऑन द टेबल। यहाँ पर शी की जगह पर अगर हम कर्ली लॉक्स लिख देते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा ये नंबर 2 कि कर्ली लॉक्स सो 3 बाउल्स ऑफ पोरिडेज ऑन द टेबल। ठीक है, शी की जगह पर हम क्या लिखेंगे? कर्ली लॉक्स। कर्ली लॉक्स सो 3 बाउल्स ऑफ पोरिडेज ऑन द टेबल। नेक्स्ट, वाई डिड शी ईट अप ऑल द पोरिडेज फ्रॉम द बेबी बियर्स बाउल? तो क्या पूछ रहे हैं कि उसने क्यों सब सिर्फ बेबी बियर बाउल के का ही पोरिडेज खाया? तो अब क्या था कि शी एट द पोरिडेज फ्रॉम द, नहीं ये नहीं आएगा, क्या आएगा कि शी एट फ्रॉम द tiny little bowl
इट वॉज जस्ट राइट। मैंने कैसे लिखा है आंसर की शी एट ऑल द पोरिडेज फ्रॉम बेबी बियर्स बाउल एज इट वॉज जस्ट राइट फॉर हर टू ईट। ऐसे इस तरीके से हमें अच्छे से आंसर लिखना है। क्या लिखना है कि SHE शी एट ATE एट ALL ऑल THE द PORRIDGE पोरिडेज FROM फ्रॉम BABY बेबी BEARS बियर्स बेबी बियर्स BOWL बाउल ASS IT eat WAS was JUST just RIGHT right FOR HER her TO2 EAT. She ate all the porridge from baby bear's bowl as it was just right for her to eat. आपको मैं यहाँ पर दो ऐसे थोड़ी देर के लिए आपको बताने के लिए पोज कर रही हूँ ताकि आपको अगर लिखना हो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर आंसर अच्छे से लिख सकते हो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 हुज बेड डिड कर्ली लॉक्स स्लीप इन एंड वाई। यानी कर्ली लॉक्स जो थी वो किसके बेड पर सोई और क्यों। तो सबसे टाइनी लिटल यानी कि जो सबसे छोटा बेड था उस पर सोई है ना, क्योंकि वो क्या था परफेक्ट था उसके लिए। तो चलो आंसर क्या लिखेंगे कर्ली लॉक स्लेप्ट क्यों लिखेंगे क्योंकि ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल जो हो चुका है। स्लीप का पास्ट टेंस स्लेप्ट होता है। कर्ली लॉक स्लेप्ट इन द बेबी बियर्स बेड बिकॉज the tiny little bed was just right for her to sleep. चलो अब मैं आपको स्पेलिंग के साथ पढ़ाऊँगी। CURLY LOCKS कर्ली लॉक स्लेप्ट SLEPT slept in IN the BABY baby BEARS bears BED bed BECAUSE because THE the TINY tiny LITTLE little BED bed WAS was JUST just RIGHT right FOR HER her TO2 SLEEP sleep है ना। चलो और एक बार रीड करेंगे। कर्ली लॉक स्लेप्ट इन द बेबी बियर्स बेड बिकॉज द टाइनी लिटल बेड वॉज जस्ट राइट फॉर हर टू स्लीप। तो यहाँ पर भी मैं आपको आंसर दिखे इसलिए पोस्ट कर रही हूँ। ओके और देखो खास करके जब बेबी बियर्स आप लिखो तो कैपिटल में लिखना है बी। देखो मैंने भी यहाँ पर सब जगह पर बियर या तो बेबी बियर के लिए कैपिटल यूज़ किया है, तो आपको भी वही यूज़ करना है। ठीक है चलो नेक्स्ट लेट्स टॉक। इसमें तो हमें बातें करनी है। क्या हैव यू एवर सीन अ फॉरेस्ट व्हाट डिड यू सी देयर। क्या आपने कभी फॉरेस्ट देखा है और क्या देखा है आपने वहाँ पर। देयर इज़ अ प्लेट ऑफ स्वीट्स lying on the table you want to eat some sweets what will you do। और वहाँ पे कुछ प्लेट रखी है स्वीट्स की टेबल पर और आपको वो खानी है तो आप क्या करोगे। तो सबसे पहले तो हम पूछेंगे वहाँ पर जो रहते होंगे उनको, है ना, ऑनर जो होगा वहाँ का उसको पूछेंगे कि नहीं कि मुझे ये स्वीट खानी है। अगर वो हाँ बोले तो ही हम खाएंगे ना, हम थोड़ी ऐसी किसी की भी चीज़ खा सकते हैं। बैड मैनर्स होती है ना वो, तो हम उनकी परमिशन लेंगे कि क्या ये मुझे ये स्वीट खानी है, क्या मैं खा सकता हूँ, इस ऐसे है ना। नेम अ फ्यू थिंग्स दैट यू ईट फ्रॉम अ बाउल व्हाट डू यू कॉल अ बाउल इन योर लैंग्वेज। चलो यहाँ पर कौन सी चीज़ है जो आप बाउल में खाते हो। तो पोरिडेज यानी
कि हम जो जैसे રાબ બોલते हैं, રાબ કાંજી है ना, આપણે ગુજરાતીમાં જેને રાબ કાંજી ને એવું બધું જે વાપરીએ ને बोलवा માટે એને इंग्लिशમાં પોરીડેજ કહેવાય। और हम सूप पीते हैं बाउल में, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप बाउल में कौन सी चीज़ें, बाउल कौन सी चीज़ें पीने के लिए यूज़ करते हो ना। नेम अ फ्यू थिंग्स दैट यू ईट फ्रॉम अ बाउल, बाउल में से आप क्या क्या खाते हो, तो सूप है, पोरीडेज है, ऐसा जो भी लिक्विड फॉर्म होता है वो उसके लिए बाउल यूज़ कर सकते हैं। वट डू यू कॉल अ बाउल इन योर लैंग्वेज, आप बाउल को अपनी लैंग्वेज में यानी अपनी भाषा में क्या बोलते, तो हिंदी में तो हम उसे कटोरा बोलते हैं, है ना, અને ગુજરાતીમાં છાલ્યું કે છાલ્યું, જે તમે તમારી ભાષામાં સાલ્યું જે कहता हो, है ना। तो यहाँ पर हमें सिर्फ इतना पूछा था कि आप अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। तो किड्स आज के लिए एक ही पेज बहुत है, क्योंकि इसमें आंसर बहुत है, अच्छी राइटिंग में लिखने हैं आपको, ताकि आपको जब एग्ज़ाम के लिए पढ़ना हो तब आप खुद उसमें से पढ़कर समझ सको, ठीक है। यहाँ पर मैंने वीडियो में इसलिए आपको आप अच्छे से लिख सको इसलिए मैंने वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज किया था कि आपको आंसर ठीक से दिखे। ओके किड्स, आज के लिए इतना ही। उसके बाद जो नेक्स्ट है पेज नंबर 101 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू।